जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इन वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा पहले आप अलजेब्रा का आप सारा बेसिक देख लें, क्योंकि बेसिक की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक बार बेसिक देख लें तो फिर हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सवाल को देखते हैं। क्या करना है? हमें ऐड करना है। हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है। देखिए बिल्कुल आसान नहीं होगा ये, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल ध्यान से दिमाग लगा के इसको देखें और सुने, तभी आएगा। अगर ये एक दो सवाल आपको समझ में आ गए तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि कैसे इसको एडिशन किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है। नहीं तो बहुत परेशान रहोगे, क्योंकि टफ है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझें इसे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अलजेब्रिक कॉमा से देखिए अलग हुए हैं और तीन आपको टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। पहला टर्म क्या है? ए बी माइनस बी सी दिया हुआ है, दूसरा बी सी माइनस सी ए, तीसरा सी ए माइनस ए बी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो एक लाइन में दिया है, हम इसे रो में लिख लेंगे। तीन, देखिए तीन टर्म है ना हमारे पास, तो 3 रो लगेंगे हमें। ठीक है, 3 रो में हम लिखेंगे। और ध्यान रखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अनलाइक को हम उसी रो में साइड में लिख देंगे। जैसे कि सवाल देखो, ए बी माइनस बी सी हमारी पहले लिखी हुई थी। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है? बी सी माइनस सी ए दिया है। अब बी सी दिया है ना, तो बी सी के नीचे मैं बी सी लिख दूंगा और साइन जरूर लगाना है। जिसके आगे जो साइन है वो साइन जरूर लगाना है। देखिए यहाँ पे देखिए बी सी के नीचे मैंने बी सी लिखा। देखिए मैंने कहा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी। ठीक, लिख दिया। और बी सी देखिए प्लस का था, प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पे माइनस का सी ए था, माइनस का सी ए लिख दिया मैंने। अब देखिए ऊपर तो सी ए नहीं था ना ऊपर वाले रो में, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, ए बी के नीचे नहीं लिखा है मैंने, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे बस, और अनलाइक अगर है तो उसको अलग से लिखेंगे। क्लियर? तो सी ए मैंने अलग लिख दिया। अब मैंने देखा थर्ड टर्म हमारी कौन सी है? सी ए माइनस ए बी। अगर इसमें ए बी दिया है और ए बी यहाँ पर है, तो थर्ड वाली लाइन में मैं क्या करूँगा? ए बी के नीचे ए बी लिख दूंगा। अब ए बी ये वाला किसका था? माइनस का था ना, तो मैंने माइनस का लिख दिया। क्लियर? अब देखिए इसमें सी ए बी है, लेकिन सी एस में किसका है? प्लस का है ना, तो सी ए के नीचे मैंने सी ए लिख दिया और सी ए के नीचे प्लस का साइन लगा दिया। ऊपर वाले माइनस का था, नीचे वाले प्लस का हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इनका क्या करेंगे? हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए बोल रहा है ना वो। अब देखिए ए बी किसका है? प्लस का, और ये ए बी किसका है? ध्यान रखना लाइक टर्म में ऐड होते हैं। क्लियर? ए बी देख रहे हो ना, एक लाइक टर्म है और ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ए बी प्लस ए बी, ये माइनस का है, कट जाएगा ना। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल। ऐसे ही बी सी भी देखिए, ये प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल। और सी ए और सी ए बी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं। भाई प्लस माइनस के है ना, आप ऐसे देखिए ना, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है। क्या आंसर आएगा आपके पास? 0 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ये लिखा हुआ है, कट जाएंगे क्योंकि दोनों। समझ में आ रही है बात? ऐसे ये लिखे हुए हैं 0। सो ए बी माइनस बी सी प्लस हमने किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 0, और यही आपका आंसर है। क्लियर? सेकंड वाला सवाल देखें। ए माइनस का बी प्लस का ए बी, बी माइनस का सी प्लस का बी सी, सी माइनस का ए प्लस का ए बी। वही देखो आपका 3 टर्म है, तो 3 लाइनें हम 3 रो लेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइक के नीचे लाइक, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब देखिए पहली वाली तो मैं सीधे लिख ली, और हमें तो एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। फर्स्ट वाली टर्म को आप ठीक लिख सकते हो, लेकिन सेकंड जब रो में आप लिखेंगे तो थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे। ए माइनस का बी प्लस का ए बी, पहला वाला लिख लिया। अब दूसरा क्या है? बी माइनस का सी है ना, तो देखिए बी के नीचे मैं बी वाले को लिख दूंगा, और ये बी किसका है? प्लस का, तो मैंने प्लस का लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में सी नहीं है, तो सी मैंने साइड से लिख दिया। और ऊपर वाले टर्म में आप देखिए ए बी दिया था, लेकिन सेकंड वाले टर्म में ए बी नहीं है, बी सी है, तो बी सी को मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, माइनस का सी प्लस का बी सी मैंने अलग से लिख दिया है। और थर्ड टर्म क्या है? सी माइनस का ए प्लस ए सी सी। अब देखिए इसमें माइनस का ए दिया है, तो ए कहाँ है भैया? ए आपका यहाँ पर है, तो ए के नीचे मैंने लिख दिया, और ये माइनस का था, माइनस का लिख दिया। क्लियर? इसमें सी दिया है, सी के नीचे सी आ गया, बोलो। लाइक के नीचे लाइक,
अब इसमें AC दिया है, AC इसमें भी नहीं है और AC इसमें भी नहीं है, तो इसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे। A से A कट गया, 0 आ गया, B से B कट गया, कट जाएंगे ना ये 0, C से C कट गया 0। अब देखिए AB के नीचे तो कुछ था नहीं तो AB आ गया, BC के नीचे कुछ था नहीं तो BC आ गया, AC के नीचे कुछ था नहीं AC आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर, ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा होगा सवाल। थर्ड नंबर का सवाल देखिए, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें देखिए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा हुआ है, बस सीधा से करना है क्या, एडिशन। अब देखिए ये माइनस का 3p² q² है और ये 2 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और p² q²। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा है ना 2 से, तो माइनस का साइन आ गया। प्लस का 7 माइनस का 3, प्लस के 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 4 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 7 के साथ 7 3 से क्या है, बड़ा है और बड़े नंबर का साइन आता है, क्यों लगा दिया। 4 और 5 9 हो गया। ये तो सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें, सब के नीचे सब आ गए। फोर्थ वाला देखिए L² प्लस M² लिखा हुआ है। सेकंड रो में मैंने क्या किया, M के नीचे M लिख दिया और N को अलग से लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले में N नहीं है। क्लियर। थर्ड वाले रो में मैंने क्या किया, L के नीचे L लिख दिया, N के नीचे N² लिख दिया। M दिया नहीं है इसमें, तो M की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। क्लियर। और बाकी देखिए फिर 2LM कहीं पर भी नहीं है और थर्ड रो में हम ऐसे ही लिख देंगे। तो प्लस का साइन लगा हुआ है, L और L क्या हो जाएंगे, माइनस दिया नहीं है, L और L 2L², MM 2M², NN 2N², और बाकी सब लिख दिया हमने। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। आप चाहे तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के भी आंसर दे सकते हैं। तो अब चाहे आप ये वाला आंसर लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों ही आंसर सही है। इसमें मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया सब में से, क्योंकि सब में 2 दिया होता तो ये भी आपका आंसर है, दोनों ही आंसर सही हैं आपके। ठीक है, उम्मीद है आपको एडिशन समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो एक बार वीडियो को फिर से देखें, आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ये पूरा अलजेब्रा का फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।